हेलो दोस्तों, जावा के न्यू फीचर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में रिपीटेबल एनोटेशन। तो क्या होता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक एनोटेशन बनाना है, तो एनोटेशन को आप कैसे बना सकते हैं। एनोटेशन को बनाने के लिए जावा में लिखा जाता है इंटरफेस। जी हाँ, बिल्कुल। एनोटेशन को बनाने के लिए @इंटरफेस लिखते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए नहीं, एनोटेशन बनाने के लिए @इंटरफेस लिखें। मान लीजिए मुझे कुछ एम्प्लॉय की डिटेल्स को रखना है, तो मैंने एज एम्प्लॉय की डिटेल्स को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक एनोटेशन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नाम रखना है और एम्प्लॉय की मुझे सैलरी रखना है। तो मैं इसको कैसे रखूंगा, उसको रखने का एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, आपको पता ही है। सैलरी का टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो अब यहाँ पर इसको एज ए मेंबर वेरिएबल नहीं रखा जाता, बल्कि एज ए मेथड की तरह ट्रीट किया जाता है, और इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बनाने का इसका सिंटैक्स है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक एनोटेशन बनता है। अब किसी भी एनोटेशन को बनाते समय हमको बताना पड़ता है कि उस एनोटेशन की लाइफ टाइम क्या होगी। जनरली एनोटेशन के अंदर 3 तरह की लाइफ टाइम होती है: सोर्स, क्लास और रन टाइम। सोर्स का मतलब कि कंपाइलेशन से पहले की लाइफ उसकी रहेगी, कंपाइलेशन के बाद क्लास उसका लाइफ टाइम स्पैम होता है, और जब वो रन करता है, रन टाइम अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पे लिखा जाता है क्या, यहाँ पे एक रिटेंशन करके हमारे पास एक एनोटेशन होता है, और इसके अंदर लिखा जाता है रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम। इससे क्या होगा कि जो एनोटेशन होगा ना, वो रन टाइम में आपके प्रोग्राम में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब किसी भी आपको अगर एनोटेशन की वैल्यू देनी हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं @एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के अंदर आपने जैसे उसका नाम देना है, तो आपने नाम दे दिया। मान लीजिए मैंने नाम दिया अनुज, और उसकी सैलरी देना है, तो आप सैलरी इक्वल टू कितना कर सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए हमने 50K कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको देना है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। आप यहाँ पर क्या बनाइए, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ मेन के अंदर चूंकि आप यूज करें, तो इसको एक्सेस करने का तरीका होता है मेन डॉट क्लास डॉट एनोटेशन। यहाँ पे एनोटेशन गेट एनोटेशन करके मेथड होता है, और गेट एनोटेशन मेथड के अंदर आप क्या पास कर देंगे, यहाँ पे जो मेथड का नाम है दैट इज मेन डॉट क्लास डॉट गेट एनोटेशन, वही आ जाओ। और इस मेथड के अंदर आप पास कर देंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम की क्लास है, तो एम्प्लॉय डॉट क्लास को आप पास कर देंगे, ठीक है। अब इसकी दोनों वैल्यूज कैसे मिलेगी, बिल्कुल आसान तरीका है। आपने क्या किया, आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम क्या है, नेम, और उसके अंदर दूसरा मेंबर, उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी। इन दोनों को इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। बीच में एक गैप देना हो तो यहाँ पे /t लगा दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया, नॉर्मल एनोटेशन आपका बन गया। ये नॉर्मल एनोटेशन बनाने का तरीका है, ठीक। अब इसको अगर आप रन करा के देखना चाहें, तो आप देखिए जावा सी, आपने कहा कि नेम डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, सैलरी चूंकि इंटीजर है तो इसको डबल कोट्स में नहीं रहेगी, तो ये आपने हटा दिया यहाँ से डबल कोट्स। और फिर आपने यहाँ पे कहा कि जावा सी मेन डॉट जावा, कंपाइल हो गया, एंड जावा मेन। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, अनुज और 5000 आ गया, ठीक। अब ये तो सिंगल एनोटेशन की वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी। अब बात आती है रिपीटेबल एनोटेशन किस तरीके से काम करता है। तो मसला ये फंसता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको रिपीट करने की कोशिश करी, जैसे मैंने यहाँ पर एक और एनोटेशन दे दिया, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगला मैं यहाँ पे दे दूँ कमल, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी मान लीजिए 80 कर दिया मैंने। तो अब ये प्रोग्राम में आपको एरर आने लगेगी। अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय इज नॉट अ रिपीटेबल एनोटेशन इंटरफेस। ये कह रहा है रिपीटेबल नहीं है, मतलब अगर आपको इस एनोटेशन को रिपीट करना है, तो आपको देना पड़ेगा रिपीटेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉय है ना, यहाँ पर इसमें बताना पड़ेगा कि इसकी जो रिपीटेड वैल्यूज है वो कहाँ पे जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक एनोटेशन होता है रिपीटेबल, आपको इसको लगाना पड़ेगा, और रिपीटेबल के अंदर आपको देना पड़ेगा उस क्लास का नाम, जिस क्लास के अंदर क्या होगी, जिस क्लास के अंदर आपको इसको बार बार रिपीट करना है। तो मान लीजिए हमने कहा एम्प्लॉइज डॉट क्लास, ठीक है, ये क्लास एक बन गई एम्प्लॉइज क्लास। अब ये बनी नहीं, अभी इसको भी हम बनाएंगे। तो अब ये क्या होता है कि इसको आपको अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉइज डॉट क्लास है वो एक कंटेनर एनोटेशन होगा, जिसके अंदर सारे एम्प्लॉय की डिटेल होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही तरीका है। यहाँ पर आप बनाएंगे @इंटरफेस, एक एनोटेशन और बनेगा क्या, एम्प्लॉइज नाम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपल जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय की वैल्यू टाइप की होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू करके ये आपको
एक इस तरीके से बनेगा। याद रखिए जिसके अंदर जो मेथड बनेगा उसका नाम वैल्यू ही रहना चाहिए, ठीक है। और इसका भी जो रन टाइम पे होगा तो इसका भी जो रिटेंशन है आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेंशन, और क्या करेंगे, रिटेंशन पॉलिसी इक्वल टू रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम आपने कर दिया, तो ये रन टाइम के लिए इसकी पॉलिसी डिसाइड होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये प्रोग्राम जो एरर आ रही थी उस एरर दूर होगी, लेकिन आपको एक दो काम और छोटे छोटे करने पड़ेंगे। क्या, अब यहाँ पर पहला तो इसको एज एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, और गेट एनोटेशन बाई टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। किसकी, आपने एक फॉर ईच लूप चला दीजिए। फॉर आपने कहा एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का ई कहाँ से, ऑब्जेक्ट से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। और इस सारी चीज़ों को यहाँ पर ला करके क्या कर दीजिए, आप इसको प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने कहा ई डॉट नेम और आपने यहाँ पे कर दिया ई डॉट सैलरी, तो ये देखिए एकदम आराम से हो गया। तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ, जब आप एनोटेशन, किसी एनोटेशन को बार बार रिपीट करके मल्टीपल वैल्यू प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको बनाना पड़ता है रिपीटेबल एनोटेशन, और बताना पड़ता है कि जो रिपीटेड वैल्यू है कहाँ पे जाएंगे। तो ये रिपीटेबल एनोटेशन एम्प्लॉइज डॉट क्लास है, मतलब ये वाला एनोटेशन है, और इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। आप इसको अगर इसको रन कराना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसको यहाँ से आके एक बार कंपाइल करिए और फिर यहाँ से आके इसको आप रन कराइए। देखिए एकदम आराम से आपको दोनों वैल्यूज दिख गई, ठीक है। एक बार रिकैप करा दें आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, रिटेंशन पॉलिसी बनाई कि रन टाइम में अवेलेबल रहे। एम्प्लॉय नाम की हमने एक क्लास, एम्प्लॉयज़ नाम का हमने कहा कि एक रिपीटेबल एनोटेशन बनेगा जिसके अंदर एम्प्लॉय बार बार रिपीट करेंगे। तो एम्प्लॉय के अंदर हमने नेम और सैलरी दिया, 2 मेंबर। ये बनते तो वेरिएबल की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ मेथड इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन आर्गूमेंट नहीं होगा। फिर इसका कंटेनर कौन बना, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर सिंपल एम्प्लॉय क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और वैल्यूज डिसाइड कर दिया। फिर जितनी भी वैल्यूज आपको देनी है, आपने अभी 1-2 दिया है, आप इसको 3, 4, 5 जितना मन करे आप उतना दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने और दे दिया, मैंने कहा कि आंसू, मैंने यहाँ कहा कि कमल, कमल तो देख गए, कोमल कर देते हैं, ठीक है। और अलग अलग आप यहाँ पर दे दीजिए 2, 3, ठीक है, जितनी वैल्यूज आपको देना है। तो अब ये सारी वैल्यूज क्या हुई, यहाँ से हमने एनोटेशन को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको रन कराएंगे और ये आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये हमारा शानदार एक प्रोग्राम रहा और मैंने आपको बताने की कोशिश करी काफ़ी रिसर्च के बाद। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट लगातार आपको लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।